बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है प्रमोद अग्रवाल को। फोर्ब्स की वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2023 की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो यह है ईगा स्वीटेक। कोटक महिंद्रा बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है CS राजन को। किस देश ने फतह 2 का सफल परीक्षण किया है? तो यह किया है पाकिस्तान ने। UGC ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? तो यह की है MPhil डिग्री की मान्यता। मध्य प्रदेश के किस शहर में 1500 लोगों ने तबला बजाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह ग्वालियर। INS इम्फाल नौसेना में शामिल किया गया, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है मझगांव डाक लिमिटेड के द्वारा। 100 फीट ऊंची रफी मीनार कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह स्थापित की जाएगी पंजाब में। मोबाइल फ़ोन कंपनी टेक्नो ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो यह बनाया है दीपिका पादुकोण को। किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है प्रोजेक्ट 15B के तहत। भारत के शेख हसन खान ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर भारतीय ध्वज को फहराया है? तो यह फहराया है अंटार्कटिका पर। पेंटागोनिया टेगोरी क्या है? तो यह है बैक्टीरिया। पुनैरा धाम परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह है बिहार से। पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर के लेखक का नाम बताइए? तो यहाँ है रोहित लांबा और रघुराम राजन। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यहाँ बन गए हैं विराट कोहली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो यह दी है बिहार राज्य में। नेशनल स्पोर्ट अवार्ड के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किस खेल की जोड़ी को दिया गया है? तो यह दिया गया है बैडमिंटन की। भारत का पहला AI शहर कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा लखनऊ में। 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो यह जीता मैनचेस्टर सिटी ने। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ किया है? तो यह है वीरा मंगाई बेलू नाचियार। अमित शाह जी ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया है चंडीगढ़ में। किसने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग्स टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का उड़ान परीक्षण किया है? तो यह किया है DRDO ने। वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 26 दिसंबर को। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य ने सांस अभियान की शुरुआत की है? तो यह की है मणिपुर ने। हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया है? तो यह दिया गया है अतुल कुमार राय को। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 यह दिया गया है अनिरुद्ध कनिसेट्टी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्थित दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो यह किया है सूरत में। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो यह मिला है koji याकुसो को। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 दिसंबर को।
सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो यह है संजीव। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 विजेता का नाम बताइए। तो यह है नील शरण गौर। हाल ही में किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता? तो यह जीता है सुकृता पाल ने। हाल ही में जारी लीड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह रहा तमिलनाडु। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन है? तो यह है केरल। किस नेटवर्क ने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने। लाइफ इरिक्सन लूनर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है इसरो को। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है यूएसए ने। गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? तो यहाँ होंगे फ्रांस के। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है डोम्मा राजू गुकेश ने। WHO ने कोरोना के किस नए स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? तो यह GN1 को। देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाए? तो यह मनाया जाता है 23 दिसंबर को। बोधगया में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया है? तो किया है दलाई लामा ने। हनुवंतिया जल महोत्सव कहाँ आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो यह किया जाता है मध्य प्रदेश में। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह किया गया हार्दिक सिंह को। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फेडरेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला भारतीय कौन है? तो यह है बीटा दानी। गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा किस फोर्स को सौंपा है? तो यह सौंपा है CISF को। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 दिसंबर को। भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष कौन का नाम बताइए? तो यह है संजय सिंह। इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान-4 कब लॉन्च करेगा? तो यह करेगा 2028 में। WHO ने किस अपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? तो यह किया है नोमा मुख के कैंसर को। नीति आयोग की कृषि वाणिज्य सुधार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो यह रहा आंध्र प्रदेश। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है हरियाणा में। आनंद विवाह महोत्सव हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया? तो यह लागू किया गया जम्मू कश्मीर में। किस देश की टीम ने विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो यह जीता है फ्रांस ने। G20 इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा डॉक्टर श्रीनिवास नायक धारावत को। किस हिंसा मामले के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राज्य कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहराया है? तो यह ठहराया है US कैपिटल हिंसा के बाद। किस शहर में जनवरी 2024 में प्रस्तावित क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया है नई दिल्ली में। भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? तो यह की है आर्कटिक क्षेत्र में।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज को। संयुक्त राज्य ने वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यह लिया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिडीज। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट JUICA-2 लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है चाइना ने। डोर स्टेप सेवा के लिए मान सरकार तुम्हारे द्वार योजना किसने शुरू की है? तो यह की है पंजाब सरकार ने। मिस्र के 3 बार राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो यह चुने गए हैं अब्देल फताह अल सीसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगम 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है गुजरात के। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में प्रवासियों से सर्वाधिक प्रेशर प्राप्त करने वाला देश कौन है? तो यह है भारत। पुरुष वर्ग ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो यह मिला है नोवाक जोकोविच को। भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो यह किया है समर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? तो यह किया है हरियाणा ने। इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं हर्षल पटेल। IPL नीलामी में पहली बार किस महिला ने ऑक्शनर की भूमिका निभाई है? तो यह निभाई है मल्लिका सागर ने। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 20 दिसंबर को। किस ब्रिटिश संगीतकार को 2024 का बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो यह किया गया है नितिन साहनी को। किस देश ने भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? तो यह किया है ईरान ने। इजराइल सरकार ने भारत में नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह किया है रूबेन अजार को। किस राज्य ने सेंट्रल ट्राइब यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक पास कर दिया है? तो यह किया है तेलंगाना ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वर्ण वेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया है वाराणसी में। किसने नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो यह किया है अर्जुन मुंडा ने। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 से किसे 23 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यह किया गया है अंतिम पंघाल को। IPL टीम मुंबई इंडियंस ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? तो यह किया है हार्दिक पांड्या को। अंडर-19 एशिया कप किसने जीता है? तो यह जीता है बांग्लादेश ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किसने जीती? तो यह जीती है हरियाणा ने। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया है गुवाहाटी में। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की घोषणा की है? तो यह की है मध्य प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किसे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार मिलेगा? तो यह मिलेगा सविता लाडेज को। IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के। इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है? तो यह चलाया है ऑपरेशन स्टॉर्म मार्क 2। चर्चा में रहे ग्रीन वोयाज 2050 प्रोजेक्ट का संबंध है? तो यह है IMO से। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का अनावरण किया गया है। इसका नाम क्या है? तो यह है बाराकूडा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है डेरियन बेरेन बोइंग तथा
अली अबू अब्बाद को। किस इस्लामिक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निधन पर भारत ने राष्ट्रीय शोक घोषित करके तिरंगा आधा झुकाया है? तो झुकाया है कुवैत। ओमान के सुल्तान का नाम बताइए जिन्होंने दिसंबर 2023 में भारत की राजकीय यात्रा की। तो वह थे हैथम बिन तारिक। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्थित दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो यह किया है सूरत में। गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 19 दिसंबर को। देश की पहली 6 लेन वाली स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ किया गया? तो यह किया गया है सूरत में। डेकाकार्न बनाने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन है? तो यह है IPL। किसके द्वारा अमृत प्रौद्योगिकी विकसित की गई है? तो यह की गई है IIT मद्रास के द्वारा। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने हैं लिएंडर पेस तथा विजय अमृतराज। BCCI ने किस भारतीय क्रिकेटर के सम्मान में 7 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया है? तो यह किया है महेंद्र सिंह धोनी के। COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता ने जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद करने की मांग को लेकर हंगामा किया? तो यह किया लिसिप्रिया कांगुजम ने। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 18 दिसंबर को नई दिल्ली के KD जाधव इंडोर हॉल में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो यह किया अनुराग ठाकुर ने। कौन सा राज्य FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा? तो यह रहा महाराष्ट्र। किस देश में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? तो यह हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में। मार्शर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत के किस शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर है? तो यह है हैदराबाद का। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है समीर शाह को। संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है भारत और अमेरिका के बीच। दिसंबर 2023 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन बना है? तो यह बना है म्यांमार। दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई है? तो यह बनाई गई है चाइना में। संसद पर आतंकी हमले की कौन सी बरसी पर सुरक्षा चूक हुई और युवकों ने स्मोक केन्स से लोकसभा को धुएं से भर दिया? तो यह 22वीं बरसी पर। जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो यह सुरेश रैना को। विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किस देश ने किया है? तो यह किया है चाइना ने। किस अफ्रीकी देश से संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया? तो यह किया गया है माली से। किस देश के NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है अफगानिस्तान के। मार्शल सर्वे की क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो यह रहा वियना। पहले इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन बाइनल 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है दिल्ली में। BCCI की ओर से किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है? तो यह की गई है मोहम्मद शमी के लिए। किस देश ने तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह किया है फ्रांस। 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो यहाँ है शुभमन गिल। जयपुर वैक्स म्यूजियम
में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यह किया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यह बनी गई हैं अक्षता कृष्णमूर्ति। डेवलप्ड इंडिया 2047 वॉइस फॉर यूथ पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। वर्ष 2024 में COP29 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा अजरबैजान। किस राज्य में वार्षिक 3 दिवसीय तोरंगिया महोत्सव मनाया जाएगा? तो यह मनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो यह ली है लाल दुहोमा ने। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को दूसरे निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट को। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिति 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किया है नरेंद्र मोदी ने। 33वें ब्यास सम्मेलन 2023 किसने जीता? तो यह जीता है पुष्पा भारती ने। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 14 दिसंबर को। नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक नए भारत का सवेरा का विमोचन किसने किया है? तो यह किया है रामनाथ कोविंद ने। नवंबर महीने के लिए मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है ट्रेविस हेड। तथा आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है नाहिदा अख्तर को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रिटिश कंपनी द्वारा रक्षा क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तो यह किया जाएगा अयोध्या में। किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है कबीर बेदी को। पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है डोनाल्ड टस्क को। संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है भारत और वियतनाम के बीच। भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे किए हैं? तो यह किए हैं साउथ कोरिया के साथ। जारी स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो यह रहा अमेरिका। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है भजन लाल शर्मा को। पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा जावेद अख्तर को। किस राज्य के लाकडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है? तो यह मिला है मेघालय के। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहले निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व की सबसे विशाल केंद्रीय सौर ऊर्जा परियोजना किस देश के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। किस देश ने राष्ट्रपति विलियम समोई रूतो भारत के किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूतो भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो यहाँ हैं केन्या के। फिरोजाबाद नगर निगम ने इसका नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इसका नाम क्या होगा? तो यह होगा चंद्रनगर। महाराष्ट्र के राजकोट किले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। तो यह किया जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। कौन सा देश चीन के बेल्ट ऑफ रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है? तो यह हुआ है इटली। मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा नागालैंड में। दुबई में चल रहे COP28 में भारत ने किस संगठन के साथ ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की है? तो यह की है यूनिसेफ के साथ। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो यह चुने गए हैं विष्णुदेव राय। किस राज्य ने द बेस्ट
सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट अवार्ड जीता है। तो यह जीता है मध्य प्रदेश ने। किस पूर्व क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है सुरेश रैना को। गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो यह किस राज्य का है? गुजरात का। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो यहाँ बन गई है अक्षता कृष्णमूर्ति। एथलीट मुरली श्रीशंकर को जिमी जॉर्ज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह किस खेल से संबंधित हैं? तो यहाँ है लॉन्ग जंप से। किस स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है जय शाह को। किस महापुरुष की पुण्यतिथि पर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो मनाया जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? तो चलाया जा रहा है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना? तो यह बना बिहार गवर्नमेंट। पहला एशियाई रेंज फोरम कहाँ आयोजित हुआ? तो यह हुआ गुजरात में। COP28 में किस IIT ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है? तो यह जीता है IIT मंडी ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव शुभारंभ किया है? तो यह किया है केरल में।